भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच आज राफेल विमानों को लेकर करार हो गया। राफेल से भारत को वो ताकत मिलेगी जो न पाकिस्तान के पास है और न चीन के। भारत अब फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदेगा। ये वायुसेना की सबसे बड़ी डील है। राफेल की पहली खेप 3 साल में मिलेगी और 5.5 साल में सभी राफेल विमान भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि राफेल आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनी ने इसमें भारतीय वायुसेना की जरूरत के मुताबिक 14 बदलाव किए हैं, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी शामिल है। राफेल अब भारत की ताकत बनेगा। राफेल अब दुश्मनों की नींद उड़ा देगा, क्योंकि राफेल जैसा एक भी लड़ाकू विमान न पाकिस्तान के पास है और न चीन के बेड़े में। भारत ने फ्रांस के साथ राफेल के बारे में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कर लिया है। जो एयरफोर्स की एक अहम ज़रूरत थी वो मिलने का मार्ग खुला हो गया। ये 20 बरस में पहला एयर फाइटर के लिए पहला सौदा है। एक राफेल की कीमत 1639 करोड़ रुपए यानी 36 राफेल की कुल लागत 59,000 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ फाइटर प्लेन के हथियार भी मिलेंगे और अगले 5 सालों के लिए स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस मिलेगा। राफेल बनाने वाली कंपनी से भारत ने यह सुनिश्चित कराया है कि एक समय में करीब 75% प्लेन हमेशा ऑपरेशनली रेडी रहने चाहिए, जबकि सुखोई के लिए प्रतिशत करीब 46% था। इसके अलावा भारतीय जलवायु और लेह लद्दाख जैसे इलाकों के लिए खास तरह के उपकरण इस प्लेन में लगाए गए हैं ताकि बेहद ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में इसे उड़ने में कोई दिक्कत ना हो। भारतीय एयरफोर्स फिलहाल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और राफेल का इनमें शामिल होना पूरे एशिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि राफेल हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मेटेओर से लैस है। मेटेओर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर उड़ रहे फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है और ये चीन, पाकिस्तान सहित पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। इसके अलावा राफेल में हवा से सतह पर मार करने वाली सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल स्कैल्प है, जो करीब 560 किलोमीटर दूर तक मार सकती है। राफेल हवा से हवा में मार करने वाली खतरनाक माइका मिसाइल से भी लैस है, जो 50 किलोमीटर तक के टारगेट को मार सकती है। यही नहीं, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके पायलट के सिर पर लगा यह स्मार्ट हेलमेट में ही फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम है, जिससे उसे कॉकपिट में लगे सिस्टम को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हेलमेट पर ही ऊंचाई, रफ्तार और वेपन कंट्रोल सिस्टम नजर आते हैं। जाहिर है, जब पूरे एशिया में सिर्फ भारत की एयरफोर्स के पास ही ये हथियार होंगे तो चीन और पाकिस्तान को डर तो लगेगा ही, क्योंकि ये ऊंचाई वाले इलाके की लड़ाई में बेहद माहिर है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक है। इस समय अगर आप कंपेयर करें तो उसके मुकाबले का कोई भी जहाज़ चाइना में भी नहीं है। उनका J-17 वगैरह जो है वो इसके मुकाबले के नहीं है और ना ही कोई हवाई जहाज़ इस समय पाकिस्तान में है। इजाफा जो इससे हुआ है भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति में, वो कैलकुलेट करना अभी तो मुश्किल है। जब हवाई जहाज़ पूरी तरह से इंडक्ट हो जाएगा 3 साल के बाद, तब आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा इजाफा होगा भारतीय वायु शक्ति में। राफेल 24 घंटे में 5 बार उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जबकि सुखोई सिर्फ 3 उड़ान भर सकता है। राफेल का फ्लाइट रेडियस करीब 780 से 1050 किलोमीटर है, मतलब एक बार फ्यूल टैंक भरने पर राफेल 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके वापस लौट सकता है। राफेल विमान दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक है। ये दुश्मनों पर किसी बाज की तरह टूट पड़ता है। चीन और पाकिस्तान पर आखिर राफेल विमान क्यों भारी पड़ेगा, ये जानने के लिए तीनों वायुसेनाओं की ताकत के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
भारत के पास करीब 1724 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 973 और चीन के पास तकरीबन 3000 विमान हैं। राफेल जितना खूबसूरत दिखता है, जंग में दुश्मनों के लिए उतना ही खतरनाक भी है। भारत ने कई दूसरे लड़ाकू विमानों को छोड़कर राफेल को चुना। फिलहाल फ्रांस, इजिप्ट और कतर एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और माली में हुए ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल हो चुका है। इट इज़ अ करंट जनरेशन मिसाइल है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो हमारे पास अब तक रशियन टेक्नोलॉजी कार 13 वगैरह मिसाइलें रही हैं, वो एक जनरेशन और पीछे थी। तो इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है और इसमें जैसे BVR जिसको कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज, रेडार रेंज के भी बाहर हो जाती है। 60-70 किलोमीटर दूर मीटियोर मार कर सकती है। अब सवाल ये कि भारत के लिए राफेल इतना जरूरी क्यों है? दरअसल इसकी बड़ी वजह है एयरफोर्स से लड़ाकू विमानों का लगातार कम होना और उनका पुराना पड़ जाना। वायुसेना पहले ही कह चुकी है कि उसे टू फ्रंट वॉर यानी एक साथ पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए कम से कम 44 स्क्वाड्रन की बेहद जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। फ्रेंच शब्द राफेल का मतलब होता है तूफान, और अब हिंदुस्तान का यह तूफान दुश्मन देशों की नींद हराम करके रख देगा। करीब 9 साल पहले भारत ने फ्रांस के साथ 126 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था, लेकिन किसी न किसी वजह से ये सौदा अटका हुआ था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस की यात्रा पर गए तो उन्होंने वहां ऐलान कर दिया कि भारत फ्रांस से सीधे 36 फाइटर प्लेन खरीदेगा और इनमें से कोई भी रफाल विमान भारत में नहीं बनाया जाएगा।